सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो प्रॉब्लम है लिटकोड का, वो प्रॉब्लम नंबर है 189, रोटेट द अरे। बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रोटेट द अरे इन द सेक्शन ऑफ अरे इजी लेवल प्रॉब्लम। ये बहुत सारे इंटरव्यू में पूछे जाता है, जहां पर बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं कि कैसे रोटेट द अरे करके ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पाए, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसका रन कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा और उसमें देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है रोटेट द अरे। गिवन अ अरे नम, रोटेट द अरे टू द राइट बाय k steps where k is non negative एलिमेंट। बेसिकली हमें एक अरे दिया गया है और एक k दिया गया है, जिस स्टेप से हमें अरे को रोटेट करना है और k हमेरा हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव एलिमेंट रहेगा। तो यहाँ पे जो पहला एग्जांपल है देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 अरे दिया हुआ है और हमारा k दिया हुआ है 3। हमको राइट रोटेट करना है किस पोजीशन से, 3 पोजीशन से। तो राइट साइड से 3 पोजीशन कौन सा होगा, 1 2 3। तो ये तीनों एलिमेंट राइट साइड से अगर रोटेट करते हैं तो फर्स्ट आते हैं और बाकी सारे एलिमेंट जो भी होंगे अरे वो लास्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले राइट साइड से 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा। यहाँ पे आपको करके बताते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं। आई होप कि आपको समझ आए, जितना जितना कोशिश रहेगा कि आपको बताया जाए अच्छे से। 1 2 3 4 5 6 अरे के एलिमेंट है, रोटेट करना है के से और राइट रोटेशन है। कौन सा रोटेशन है, राइट रोटेशन है। तो राइट रोटेशन के लिए सबसे पहले राइट साइड में कौन सा एलिमेंट है, 7। तो सबसे पहले 7 यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो बाकी सारा एलिमेंट है वो किस तरफ, इस तरफ मूव कर जाएगा। ये कौन सा रोटेशन हुआ, ये पहला रोटेशन कंप्लीट हो गया। तीन दिया हुआ है के, तो अब दूसरा रोटेशन करेंगे तो कौन सा आएगा, 6 आएगा। तो 6 7 जो भी एलिमेंट है वो मूव करते हुए आगे की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। ठीक है, 5 आ गया। ये कौन सा हुआ, 2 हुआ। और फिर तीसरा रोटेशन लेंगे तो तीसरा रोटेशन में क्या होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये हमारा यहाँ पे तीनों रोटेशन के 3 पोजीशन से रोटेट हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे वही करके दिखा रहे रोटेट 1 प्लस। अब इसके लिए सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम जो हमारा अभी हम जो अप्रोच डिस्कस करने वाले हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हमारा अप्रोच रहेगा वो अप्रोच हम लोग यूज करने वाले हैं रिवर्स का। कैसे रिवर्स का अप्रोच यूज करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम के लिए लिखेंगे रिवर्स का फंक्शन और रिवर्स फंक्शन लिखने के बाद हम उसको मेन फंक्शन में रन कर देंगे। तो चलिए अब अपना कोडिंग सेक्शन पे चलते हैं और लिखते हैं, और इसके बाद भी आके आपको बतलाएंगे, ड्राई रन फिर से बतलाएंगे। तो सबसे पहले रिवर्स फंक्शंस लिखेंगे। ठीक है, वाइड बना रहे हैं, वाइड इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ रिटर्न नहीं करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम अपना एक अरे लेंगे नम्स, एक स्टार्टिंग वैल्यू लेंगे और एक एंडिंग वैल्यू लेंगे। ठीक है, दो ही चीज रहेगा। अब कंडीशन लगेगा कि जब तक हमारा जो स्टार्ट रहेगा वो इंड से छोटा रहेगा तब तक ये परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब एक वेरिएबल बनाएंगे टेम्प, किस लिए, इसमें हम लोग अपना जो अरे का स्टार्ट वैल्यू रहेगा होल्ड कर लेगा। और फिर बनाएंगे हम जब हमारा नम्स ऑफ स्टार्ट जो है, नम्स ऑफ स्टार्ट किसको होल्ड करेगा। मान लीजिए हम स्वैप कर रहे हैं, स्वैप स्वैप समझे है ना, यहाँ पे रिवर्स में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। ठीक है, तो इंड आ गया। अब नम्स ऑफ इंड में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखा जाए तो जब हमारा स्टार्टिंग टेम्प में स्टोर हो गया तो इंड किस में स्टोर होना चाहिए, वो भी हमारा टेम्प में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा कि स्टार्ट एक एक इंडेक्स आगे बढ़ते हुए जाएगा और इंडेक्स एक एक पीछे बढ़ते हुए आएगा। समझ गए। तो अब चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो इंट एन इक्वल टू क्या करेंगे, जो हमारा अरे का लेंथ होगा वो एन में स्टोर हो जाएगा। और अब लिखेंगे के इक्वल टू
के मॉडुलस ऑफ एन, के मॉडुलस ऑफ एन किस लिए, क्योंकि जो हमारा रोटेशन होगा वो अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ना जाए, इसलिए के मॉडुलस ऑफ एन का यूज यहाँ पे किया जा रहा है। तो सबसे पहले अब अपना फंक्शंस कॉल करना है। तो क्या क्या कॉल होगा, नम्स 0, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमारा होना चाहिए k माइनस 1, क्योंकि राइट साइड से रोटेट करना है, तो राइट साइड कहाँ पे जाएगा, लास्ट में जाएगा। तो इसलिए अगर वही हमें को लेफ्ट साइड से रोटेट करना था तो क्या लिखते, n माइनस 1 लिखते, लेकिन राइट साइड से रोटेट करना है तो क्या लिखेंगे, k माइनस 1। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए क्या लिखेंगे, n माइनस 1। यहाँ पे आपको कमेंट करके बता देते हैं, अगर लेफ्ट करना होगा तो n माइनस 1 पे जाएंगे। ठीक है, और हमारा ये लास्ट रोटेशन है तो लास्ट रोटेशन में होगा। तो बेसिकली हमारा यही गलत हो रहा है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा राइट लेफ्ट रोटेशन के लिए हमारा होगा k माइनस 1। ठीक है, तो चलिए रन करके देखते हैं। टेस्ट के सारा पास कर चुके हैं। अब जैसा कि हमको समझाना है कि ये रिवर्स कैसे हो रहा है, तो हमारा स्टार्टिंग कहाँ पे है, 5 पे है। ठीक है, दूसरे अप्रोच से बताते हैं। हमारा जो टैंप है, टैंप में क्या हो रहा था, टैंप में हम लोग अपना अरे का स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर करे थे। तो स्टार्टिंग में क्या है, 1 है, 1 स्टोर कर दिए, और 1 किसके बराबर जा रहा था, हमारे इंड वाले वैल्यू के। तो इंड में क्या है, 7 है, और लास्ट में फिर 7 किसके बराबर हो जाता है, टेम। तो टेम में क्या है, 1 है, तो 7 फर्स्ट में आ गया, यहाँ पे 7 फर्स्ट में आ गया। ठीक, समझ गए। तो ये हमारा स्वैप का प्रोसेस हो रहा था। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे 3 गो का स्वैप करते हुए अपना यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। ऑल टेस्ट किस पास हुआ है, अब इसको सबमिट करके इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम के स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्टिमाइज है, टोटली 100% बीट दे रहा है ये प्रॉब्लम। स्वैप मेथड, बेसिकली यहाँ पे हम लोग स्वैप मेथड यूज किए हैं, या आप रिवर्स मेथड भी बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली इसका अप्रोच ये रहता है कि फर्स्ट को लास्ट में स्टोर करा दे और लास्ट को फर्स्ट में स्टोर करा के रिवर्स कर देगा अरे को। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक वाइल लूप यूज हुआ है तो ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्योंकि हम लोगों ने कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है। तो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहें।